नमस्कार बच्चों, देखो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन। आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन। देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो आवर्ती है, आवर्ती या पीरियड जो है ये क्या होता है, ये क्या होता है। आप देखो, आप एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने लिया अपनी घड़ी, घड़ी सब लोगों ने देख रखी है, वॉच, दीवार घड़ी, क्लियर है। उस घड़ी में आप देखेंगे 3 तरह की सुइयां होती है, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। क्लियर है क्या बच्चों? आप देखें जो घंटे की सुई होती है ना, वो आफ्टर एवरी 12 आवर, हर 12 घंटे में अपने पोजीशन को पुनरावृत्ति करती है, रिपीट करती है। उसकी पोजीशन रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती है उसकी पोजीशन की। क्लियर है क्या? जो सेकंड की सुई होती है वो हर 60 सेकंड बाद अपनी पोजीशन को क्या करती है, रिपीट करती है, पुनरावृत्ति करती है अपने स्थान की। वैसे ही जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट बाद करती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, अपने स्थान को वापस से पुनरावृत्ति करें, उन चीज़ों को हम बोलते हैं क्या? आवर्ती। उन चीज़ों को हम बोलते हैं क्या? आवर्ती। और वो जो टाइम निकला ना अपना, जैसे मैंने घंटे की सुई के लिए 12 घंटे, मिनट के लिए 60 मिनट, सेकंड के लिए लिया 60 सेकंड, तो ये सब जो टाइम है ये क्या होता है? आवर्त काल। इसे बोला जाता है आवर्त काल। तो इसी प्रकार से हमारे कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ फलन होते हैं जो हमारे उनके वैल्यूज़ को, उनके मानों को कुछ निश्चित अंतराल के बाद, कुछ निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्त करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो इस टाइप के फंक्शन को, इस टाइप के फलन को हम आवर्ती फलन कहा करते हैं। और वो जो निश्चित मान मिलेगा ना, जिसके बाद निश्चित अंतराल, उस अंतराल को फंक्शन का, फलन का आवर्तकाल कहा जाता है। बात क्लियर है? एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सब लोग जानते हैं f(x) बराबर sin x। इसका ग्राफ सभी को आता है क्या? इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसा ही कुछ ग्राफ बनता है क्या sin x का बच्चों? ये ग्राफ आता है, आप देखेंगे यहाँ से, ये देखो, ये देखिएगा, ये देखिएगा। अब मैं ले रहा हूं अंतराल, ये t, ये देखो, ये t, ये देखो। इस अंतराल में जैसा फोटो दिख रहा है वैसा ही फोटो इस अंतराल में आ रहा है क्या? सेम फोटो इस अंतराल में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? तो मतलब क्या हुआ, इस अंतराल के बाद फंक्शन ने वापस अपने वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट किया, पुनरावृत्ति हो रही है उसके मानों की, वापस से फलन के मानों की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? देखिए, जैसे इस पॉइंट पे ये 0 था, वापस ये 2 पाई, ये 2 पाई होता है साइन के लिए, ये 4 पाई और ये 6 पाई। जैसे ही ये वापस से 0 से 2 पाई पे आया होगा, वापस 0 हुआ क्या? जैसे यहाँ पे π/2 था, यहाँ पे इसका मान 1 होता है। अब यहाँ से 2 पाई जोड़ दो आप, यहाँ से ये 2 पाई देखो, 90, 180, 90, वापस से इसका मान 1 आया क्या? तो मतलब हर 2 पाई के बाद ये फलन अपने मानों की पुनरावृत्ति कर रहा है क्या? तो ये फलन कैसा है? आवर्ती फलन है। और इसका आवर्तकाल क्या होगा? ये देखो, ये टाइम, इसका आवर्तकाल क्या होगा? 2 पाई। दिख रहा है क्या आपको? मैं बात करूं, मान लो इसका आवर्तकाल, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसका आवर्तकाल में ये इतना बड़ा नहीं ले सकता क्या? देखो, इसके बाद इतना ही बड़ा पीछे ले लो आप, उसमें भी तो फलन सेम दिखेगा। ये दो आ गए एक साथ। हाँ बच्चों, ये भी फलन का आवर्तकाल है, इससे भी आप आवर्तकाल बोल सकते हैं। क्लियर है? अब डेफिनेशन लिखते हैं अपन, आगे और चीजें क्लियर होंगी आपकी। अब डेफिनेशन लिखें, परिभाषा, आप हेडिंग डालें, आवर्ती फलन की परिभाषा लिख रहे हैं हम। इसमें लिखिएगा, आप लिखिएगा, यदि फलन किसी निश्चित अंतराल के बाद अपने मानों की पुनरावृत्ति करे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, यदि किसी फलन के मानों की किसी निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति हो तो फलन आवर्ती फलन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, वह निश्चित
अंतराल फलन का आवर्तकाल कहलाता है। फलन का आवर्तकाल कहलाता है, लिखा। नेक्स्ट लाइन में आवर्तकाल का न्यूनतम मान, आवर्तकाल का न्यूनतम मान आधारभूत या मूलभूत या मुख्य आवर्तकाल कहलाता है, लिखा आप लोगों ने। जैसे मैंने sin x के लिए बात की थी, मैंने अभी आपको बोला था कि वो 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, फिर मैंने बड़ा अंतराल लिया था 4 पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है। अब 6 पाई ले लें, 6 पाई के बाद भी वो रिपीट होगा। जैसे देखें फोटो, ये मान लो साइन और ये मैंने ले लिया थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा का मान सेम होगा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा होगा क्या? तो ये 2 पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है, 4 पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है, 6 पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है। वो जो टी लिया था ना मैंने, वो 2 पाई भी ले सकते हैं आप, 4 पाई भी ले सकते हैं, 6 पाई भी। तो ये सब वैल्यूज जो टी के हैं, ये क्या है? ये क्या है? आवर्तकाल के मान। पर इसका टी का न्यूनतम मान जो 2 पाई आ रहा है, वो मुख्य आवर्तकाल, मूलभूत आवर्तकाल या आधारभूत आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको? आवर्ती फलन की परिभाषा मैथमेटिकली, हेडिंग डालिएगा गणितीय रूप से, परिभाषा मैथमेटिकली लिखें। यदि f(x) आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल t है, तब f(x) बराबर f(x) प्लस t फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो, ये इस समीकरण को फलन संतुष्ट करेगा यदि वो आवर्ती होगा। तो f(x) बराबर f(x) प्लस t, जहां x क्या है? फलन के डोमेन, प्रांत में से लिए गए मान। फलन अपने प्रांत में आवर्ती होगा कब? जब f(x) बराबर f(x) प्लस t होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैंने t लिया है ना, इसी के साथ लिख सकते हैं आप, t जो होगा ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा। या फिर मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ, धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या। या फिर आसान भाषा में ऐसा लिख लें, x पर निर्भर ना हो। जो t होगा वो x पर निर्भर नहीं होना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला बच्चों, f(x) बराबर f(x) प्लस t, f(x) बराबर f(x) प्लस t। क्लियर है? और यहाँ पे ये जो t है ये पॉजिटिव है, धनात्मक वास्तविक संख्या, और वो x पे निर्भर नहीं होना चाहिए। देखो कैसे, एग्जाम्पल से ये समझा दूंगा मैं आपको। ये आपको एग्जाम्पल लेके मैं समझा देता हूँ, देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया f(x) बराबर, वही sin x की बात कर रहा हूँ मैं, f(x) बराबर sin x। अब देखो मैंने लिखा sin x बराबर sin x प्लस t। लिखा क्या? ये लिखा। अब मुझे ज्ञात करने हैं t के मान, मुझे ज्ञात करने हैं t के मान। ये t के मान देखिएगा, मैं फोटो बना रहा हूँ, चारों चतुर्थांक हो गए, ये x कुछ लिया मैंने, ये कौन हो गया? x। अब आप फोटो बनाएंगे, 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, 4 पाई, 6 पाई, ये सभी के बाद पुनरावृत्ति हो रही है क्या? तो इन ये t का मान 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब कुछ हो सकता है क्या? क्लियर है? तो ये फलन का आवर्तकाल निकला। और ये देखो, इसे बोला जाता है मुख्य आवर्तकाल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। क्लियर है? बात समझ में आई होगी आपको। अब एक और चीज़ देखें, यहाँ पे एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो जो t मिल रहा है ना, ये एक समुच्चय मिल रहा है, मानों का कलेक्शन।
ग्रुप मिल रहा है, समुच्चय मिल रहा है। तो ये जो समुच्चय होता है इसे हम बोलते हैं आवर्तकाल समुच्चय। आवर्तकाल समुच्चय। आवर्तकाल समुच्चय क्लियर है। पीरियड सेट, मतलब यहां पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आवर्तकाल के सभी मानों का समुच्चय आवर्तकाल समुच्चय कहलाता है। क्लियर है क्या बात, समझ में आई होगी बात। आगे लिखें आप, आज क्लियर हुई बात। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, आप बच्चों एक और एग्जांपल देखें। एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भाग फलन। क्लियर है, ये फंक्शन मैंने लिया। अगर मुझे इसका पीरियड निकालना है तो मैं लिख देता हूं x इक्वल टू एक्स प्लस टी। क्लियर है, x प्लस टी। अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं। इसका ग्राफ कैसा दिखता है बच्चों आपको, ये ऐसा ही ग्राफ आता है क्या इसका, ये 0, ये 1, ये 2। तो आप अगर देखेंगे ना तो इसका जो पीरियड दिख रहा है ना बच्चों, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है क्या, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वैसा ही सिमिलर पीछे होगा, देखिए रिपीट हो रहा है क्या। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं बच्चों, जो इसका पीरियड आएगा वो आपका 1, 2, 3 ये वैल्यूज हो सकते हैं, नेचुरल वैल्यूज ये हो सकते हैं क्या। क्लियर है, 1 के बाद भी रिपीट किया, 2 के बाद देखेंगे तो 2 के बाद भी सेम आएगा, 2 यूनिट्स में, नेक्स्ट 2 यूनिट में भी सेम होगा। ऐसा ही होगा क्या। 3 की बात कर लें आप, ये 3 में देखा, नेक्स्ट 3 में देखें, सेम आएगा क्या। क्लियर है, तो ये सब इसके पीरियड के वैल्यूज हो गए। अब मैं बात करूं फंडामेंटल पीरियड की, तो इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या हुआ बच्चों, 1। इसका फंडामेंटल मूलभूत आवर्तकाल क्या हुआ, क्या हुआ, 1। ये बात क्लियर हुई होगी आपको, समझ में आया। इसे लिखें। और चलिए नेक्स्ट मैं कुछ फंक्शन ले रहा हूं, उनके पीरियड निकालने जा रहे हैं हम, है ना। तो एज अ क्वेश्चन बना लें आप, फाइंड पीरियड ऑफ फर्स्ट मैंने लिया, लेट से एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का पीरियड आप जानते हैं, पर मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं बच्चों, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। देखिए कैसे, अब मुझे एफ एक्स दिखा तो मुझे सिंपली क्या लिखना होगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी, और आप इस टी का वैल्यू निकाल लें, इस टी का वैल्यू निकाल लें, आपका काम हो जाएगा क्या। क्लियर, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब देखो, मैं इस इक्वेशन को साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टी लिख डालूं क्या, ऐसा लिख दें, या फिर उधर कर लें, उल्टा कर लें, आप इसे कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे मैं इसे लिख दूं साइन एक्स प्लस टी माइनस में साइन एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है, अब देखो साइन सी या साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला जानते हैं क्या आप, साइन ए माइनस साइन बी, वो क्या हो जाता है बच्चों, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस, या सॉरी कोस ए प्लस बी बाय 2 एक्स प्लस टी प्लस एक्स बाय 2, यही होता है। एंड यहां कोस आएगा, प्लस में कोस आता है, और फिर आएगा देन साइन, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस डी बाई 2, सॉरी कोस सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी, एक्स प्लस टी माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ दिखा होगा आपको। क्लियर है। अब बच्चों देखो, इस इक्वेशन को 0 होना है तो या तो ये वैल्यू 0 हो या फिर ये वैल्यू 0 हो। क्लियर है। अब आप देखें, मैं एक बार के लिए इसे 0 ले रहा हूं, कोस
2x प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 0। कोस 0 कहाँ पे होता है? कोस कहाँ 0 होगा? वर्टिकल एक्सिस पे। वर्टिकल एक्सिस पे 0 होगा तो 2x प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। क्लियर है? अब आपको यहाँ से t खोजना है, t आपको निकालना है, तो ये देखो 2x सामने जाएगा और t किस पे डिपेंडेंट होगा? t किस पे डिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट ऑन x। और हम जानते हैं हमारा पीरियड कभी भी x पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो यहां से तो आपको पीरियड निकल के नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, इसे मैं 0 रख दूं। मान लीजिए मैंने साइन x तो कैंसिल हुआ अभी, t/2 इक्वल टू 0 रखा, तो आपको t/2 क्या दिखेगा? n पाई। ओरिजेंटल एक्सिस पे 0 होता है साइन n पाई। यहां से आपको t का वैल्यू क्या मिला बच्चों? 2n पाई। t का वैल्यू क्या मिला? 2n पाई। हम जानते हैं हमारा जो पीरियड होता है पॉजिटिव रियल नंबर होता है, इसलिए आप t के वैल्यूज क्या डाल देंगे? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। क्लियर है? ये सब इसके पीरियड के वैल्यू होंगे, और हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू, वो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, इसी पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, मैंने लेट से fx को इस बार ले लिया साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x का हमें फंडामेंटल पीरियड निकालना। बच्चों आप ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको पीरियड दिख जाएगा डायरेक्टली। ग्राफ बनाएंगे तो ये आसान है फंक्शन, आप इसका ग्राफ बना सकते हैं और आपको पीरियड दिख जाएगा। पर मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, इक्वेशन को कैसे सोल्व करके हम निकालते हैं। देखिए ये क्या इक्वेशन देगा आपको? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी, ऐसा ही कुछ मिलेगा क्या? इसे मुझे सोल्व करना है, इसे मुझे सोल्व करना है। सोल्व करते हैं, चलिए क्या दिखेगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है? क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी? ये आपको मिलता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। एक्स कैंसल इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहां से देखो, आप इसे सोल्व करेंगे तो t x पे डिपेंडेंट आएगा, तो डायरेक्टली हम किसे सोल्व कर डालें? इसे सोल्व कर डालें। t बाहर, ये 0 बाहर आ जाएगा और 0 ये माइनस बाहर आ जाएगा और इसके साथ चला गया होगा। मुझे यहां से t डायरेक्टली, ये देखो इसको 0 रखना है, साइन t इक्वल टू 0, तो यहां से t आपको क्या दिखा होगा? n पाई। यहां से क्या दिखा होगा? n पाई। t के वैल्यूज पाई, 2 पाई, 3 पाई, यही आने वाले हैं। क्या? फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया इसका? पाई। फंडामेंटल पीरियड क्या मिला आपको? इसका पाई मिला। क्लियर है? लिखें, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं इसी पे नेक्स्ट, लिखें आप फटाफट से। लिखा? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बेसिक इक्वेशन सोल्व करना समझ में आना चाहिए। इक्वेशन को सोल्व करके पीरियड कैसे निकाला जाता है ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, एफ एक्स, लेट से एफ एक्स को मैं क्या ले लूं? cos π/2, cos π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आर्ग्यूमेंट में GIF डाल दिया मैंने, महत्तम पूर्णांक फलन। क्लियर है? GIF। अब चलिए, अब देखिएगा
यहाँ पे हम इसे लिखते हैं कोस π/2 x इक्वल टू कोस π/2 x प्लस टी। क्लियर है बच्चों? चलिए ले आए कोस π/2 x माइनस कोस π/2 x प्लस टी इक्वल टू में 0। कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है? ट्वाइस ऑफ साइन, क्या होगा? ट्वाइस ऑफ साइन सी माइनस डी बाय 2 π/2 x माइनस π/2 x प्लस टी बाय 2 एंड साइन। क्लियर है? साइन साइन आता है जब माइनस होता है, और साइन π/2 x प्लस π/2 x प्लस टी बाय 2 इक्वल टू में 0। ऐसा ही कुछ दिखेगा क्या? अभी देखो बच्चों, जो t होगा ना, जो t होगा, अभी ये इंटीजर वैल्यू है, तो t यहां पे क्या होगा? इंटीजर होगा। t इंटीजर होगा तो ये जो है ये i से बाहर आ जाएगा, t इस GIF से बाहर आ जाएगा t। GIF से अगर t बाहर आ जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? देखो इसमें, और यहाँ से तो हमारा t बाहर आ जाएगा, तब भी ये x पे डिपेंडेंट आने वाला है, तो मैं इस पार्ट को तो भूल जाऊं, मुझे सिंपली इसे 0 रखना है। तो ये क्या दिखेगा? साइन ऑफ, देखो ये दोनों कैंसिल होंगे, कैंसिल होंगे, t बाहर था, माइनस में t बाय, सॉरी ये π/2 भी है अभी, इसके साथ t के साथ π/2, ये π/4 हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहां से देखें t π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पाई साइन 0, n पाई से पाई उड़ा दें आप, क्या दिखा यहाँ से? t इक्वल टू n टाइम्स 4, मतलब यहाँ से t के जो वैल्यूज आए वो क्या आ गए? 4, 8, 12 एटसेट्रा। फंडामेंटल पीरियड इसका 4 हुआ। क्लियर है? समझ में आई होगी बात? लिखें फटाफट। क्लियर? लिखें, पॉइंट लिख लें यहाँ पे एक, सम इंपॉर्टेंट पीरियड्स। कुछ फंक्शन लेंगे, उनके पीरियड्स की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख लें आप, मैंने बात की फ्रैक्शनल पार्ट x की, फ्रैक्शनल पार्ट x की, भिन्नात्मक भागफलन है, इसका आवर्तकाल पीरियड कितना होगा? फंडामेंटल की बात कर रहे हैं अभी हम, फंडामेंटल पीरियड क्या 1 होगा? क्या 1 होगा? अब एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यही सिर्फ एक ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन है बच्चों, दिस इज द ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन विच इज पीरियोडिक, विच इज पीरियोडिक। लिख सकते हैं आप, सिर्फ एक बीजीय फलन है जो आपका आवर्ती है, आप लिख सकते हैं इसके साथ में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा साइन एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। इन चारों फंक्शंस का जो पीरियड होता है ना बच्चों, वो होता है 2 पाई, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। मैं बात करूं tan x एंड कोट x, इनका फंडामेंटल पीरियड होता है पाई। ग्राफ बनाने आपको सबके आते हैं, आप ग्राफ बना के इजीली पीरियड ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मान लीजिए मैंने साइन x को मोड में रख दिया, मोड साइन x, मोड कोस x, मोड tan x, मोड कोट x, मोड सेक x एंड मोड कोसेक x। आप अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मॉड्यूलस ले ले रहे हैं, मापांकी फलन अगर मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो इन सभी का जो फंडामेंटल पीरियड होगा ना बच्चों, वो पाई होगा। आप फोटो बना के देख सकते हैं, इन सभी का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई होगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी, बेसिक पीरियड्स हैं कुछ, है ना, जो आपको डायरेक्टली याद रखने और आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ग्राफ बनाना आता है। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट,
फिफ्थ पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, लेट से मैंने लिखा साइन 2nx, साइन की पावर में कोई इवन नंबर बिठा दिया मैंने, जैसे साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, क्लियर है, कोट स्क्वायर, एन लिख दें यहाँ पे, सेक 2nx, कोसेक की पावर 2nx। इन सभी का जो फंडामेंटल पीरियड होगा ना बच्चों, वो होगा पाई, वो होगा पाई। क्लियर है। सिक्स्थ पॉइंट लिखें आप, 6 पॉइंट लिखें, इसमें लिखें साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स स्क्वायर है, कोस एक्स स्क्वायर, टेन एक्स क्यूब साइन रूट एक्स। क्लियर है। ये सभी ऐसे कुछ फंक्शंस जो आएंगे ना, ये पीरियोडिक नहीं होंगे, नॉट पीरियोडिक, ये आवर्ती फलन नहीं होंगे आपके। क्लियर है। अगर आर्ग्यूमेंट में स्क्वायर किया है, क्लियर है, यहां पे हमने साइन का स्क्वायर किया था, यहां साइन एक्स स्क्वायर है, ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। क्लियर है। ये बेसिक है, यही एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो पीरियोडिक होता है। क्लियर है। लिखें।